बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इद्दत केस में अहम मोड़ आ गया है। आज भी सलमान अकरम राजा जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसके सामने दलाइल जारी रखे हुए हैं। उनके दलाइल क्या थे उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की बेटों से जो मुलाकात की खबर आई थी उस हवाले से एक अहम अपडेट है, वो आपके सामने शेयर करेंगे। आज रावलपिंडी की जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उस अदालत में क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे। लापता अफराद केस में आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स क्या थे और क्या होने जा रहा है। इमरान खान समेत जो शाह महमूद कुरैशी हैं और PTI की जो लीडरशिप है आज बड़े अहम केस में बरी भी हुई है। ये केस क्या था इस पे बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको एक्स जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है एक्स उसको क्यों लिखना पड़ा। जो ख़त है वो क्यों लिखा गया, उस ख़त में क्या है और क्या होने जा रहा है। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। हमारे मौज़ूआत 4 से 5 हो गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन हर मौजू पे बात करके आगे हम बढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं हम इद्दत के केस की। इद्दत केस में आज जो सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा वो आज जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसके सामने हैं। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सलमान सफदर ने दलाइल देने हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद उस्मान गिल जो है उन्होंने दलाइल देने हैं और उसके बाद जो खावर मानिका हैं वकील हैं, खावर मानिका के वकील हैं जो वो दलाइल देंगे अदालत के सामने। ये देखना है कि ये मामला किस तरफ जो है वो जाता है और क्या रुख इख्तियार करता है। जो सलमान अकरम राजा ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की अदालत में दलाइल दिए हैं। सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि जो मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 का हवाला उन्होंने दिया। अदालत ने पूछा आप कह रहे हैं कि इस केस में सेक्शन 7 लागू नहीं होता। इसके बाद सलमान अकरम राजा एडवोकेट की जानिब से अदालत में मुस्लिम लॉ के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के हवाले दिए गए। अजान हो रही थी तो थोड़ी देर मैंने वो वीडियो रोकी। तो ये बात सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में मज़ीद ये कहा कि फ़ैमिली लॉ ज़ाती कानून का हिस्सा है, इसलिए ऐसे केसेस शरीयत कोर्ट के दायरा अख्तियार में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। अदालत ने कहा सेक्शन 7 को प्रेशर डालने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। एक केस में सेक्शन 7 का नोटिस नहीं हुआ तो खातून ने खर्चा का दावा कर दिया। अदालत ने इस केस में भी खातून के खर्चे का हक दिया। इस केस में इन केसेस का हवाला दिया गया जिनमें इद्दत का कोई जिक्र ही नहीं। सलमान अकरम राजा की जानिब से मुख्तलिफ अदालती जो नज़ीरें थीं, फ़ैसले थे, उनके हवाले अदालत के सामने रखे गए। उन्होंने यह भी कहा कि खातून यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट के बगैर भी निकाह कर सकती है। अगर इस तरह से चलता रहा तो हर साल हज़ारों शादियां कालअदम करार देनी पड़ जाएंगी। ख़ानदान में हज़ारों वरासत के मसाइल होते हैं। अदालत ने अलादाद केस में फ़ैसला दिया कि पहले शोहर की इद्दत के दौरान वफ़ात होने के बायस वफ़ात के दिन से दोबारा इद्दत शुरू हुई। उसके बाद सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि खातून ने दूसरी शादी की मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया और दूसरे शोहर कुछ वक़्त बाद जो है वो वफ़ात पा गए। दूसरे शोहर के बच्चों ने खातून के ख़िलाफ़ दावा कर दिया कि विरासत में हिस्सा नहीं बनता। अदालत ने खातून के हक़ में फ़ैसला दिया। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि लतीफ़ की गवाही की बुनियाद पर यह निकाह फ्रॉड करार दिया गया और सज़ा दी गई। सलमान अकरम राजा की जानिब से खावर मानिका का निजी TV को दिया गया इंटरव्यू, उसका हवाला भी दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरव्यू में खावर मानिका बुशरा बीबी को पाकबाज और इमरान खान के साथ रूहानी ताल्लुक़ का कह रहे हैं। इद्दत मुकम्मल होने के मुख्तलिफ हवालाजात मौजूद हैं। इद्दत के 39 दिन भी काबिल कबूल हैं और 3 पीरियड्स भी मुकम्मल होना शामिल हैं। अदालत ने पूछा आपका कहना है कि ट्रायल कोर्ट को ये रेफरेंस मानने चाहिए थे या सबूत मांगे जा सकते थे। उन्होंने कहा कि जी अगर ये 2 रेफरेंस नहीं माने तो अदालत की जानिब से सबूत मांगे जा सकते थे। अदालत के पास सबूत पर नज़रसानी करने का मौका था मगर नहीं किया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं देखा गया।
और हम इस केस में जना को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ निकाह की तकरीब को डिस्कस कर रहे हैं कि वो फ्रॉड पर मबनी है। सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि इस केस में फ्रॉड केस ने किसके साथ क्या फ्रॉड किया इस बात पर आगाह किया ही नहीं गया। इस केस में सब कुछ लतीफ़ के बयान पर मुनहसर किया गया। खावर मनिका, लतीफ़ समेत सारे गवाहों के बयानात झूठ पर मबनी हैं। 92 CR जो है वो MS खातून के बयान को अहमियत देता है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने कहा कि अपीलों पर जवाब दलाइल बैरिस्टर सलमान सफदर देंगे। सलमान सफदर जो है उन्होंने कहा कि मैं आज थोड़ी देर के लिए दलाइल दूंगा और सलमान अकरम राजा ने इद्दत के दौरान दौरानिए पर दलाइल दिए हैं। मैं सलमान अकरम राजा एडवोकेट के इद्दत के दौरानिए पर दिए गए दलाइल अपनाता हूँ, अडॉप्ट करता हूँ। और उन्होंने कहा कि इस अदालत से झूठा रिलीफ नहीं मिला तो छोटा रिलीफ हमें नहीं मिला तो बड़ा कैसे मिलेगा। मैं फ़ौजदारी का वकील हूँ, मुझे इतना पता है कि एक चीज़ को पकड़ कर फ़ैसले नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद है इस वजह से सज़ा मुअत्तली के डायनामिक्स और हैं और मरकज़ी अपील अलग हैं। ये सलमान सफदर ने अदालत के सामने कहा। इद्दत केस अब अहम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है और ये एक अहम मामला है जिस को जो है वो इसका डिसीजन होना है 8 जुलाई या 10 जुलाई से पहले। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मरकज़ी अपीलें हैं उन पर फ़ैसला होने के जो वाज़े इम्कानात हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में जो डायरेक्शन दे रखी है कि एक स्पेसिफ़िक पीरियड में जो इस हवाले से स्पेसिफिक पीरियड के दौरान इसका फ़ैसला जो है वो किया जाए। ये अदालत ने इसमें डायरेक्शन दे रखी है। अब दलाइल सलमान सफदर ने कुछ देने हैं, फिर उस्मान गिल देंगे, उसके बाद जाहिद आसिफ चौधरी जो खावर मानिका के वकील हैं वो इस केस में दलाइल देंगे। 8 जुलाई को अब इस केस की आइंदा जो है वो समाअत होगी और इसमें अदालत की जानिब से, क्योंकि ये केस 10 जुलाई तक कंक्लूड होना है, ऐसे लगता है कि 8 जुलाई को सलमान सफदर दलाइल देंगे, फिर खावर मानिका के वकील दलाइल देंगे और उसके बाद ये मामला जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि पीर के रोज़ जो 2 घंटे मांगे हैं सलमान सफदर ने इस केस में दलाइल के लिए और जज साहब ने कहा है कि 12 जुलाई तक हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो वो मैं बता रहा था कि 8-10 जुलाई या 1-2 दिन का फ़र्क वैसे पड़ सकता है। तो ये सारा सिनेरियो है इद्दत के केस का, जो केस आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं हम दूसरे केस की तरफ। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उनका मौक़िफ़ है कि उनके बेटों से मुलाकात करवाई जाए। उस दरख्वास्त की इस्तदा में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था और ये भी साथ था कि टेलीफोनिक बात भी करवाई जाए। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो वहाँ पे ये हमारे ज़राए बताते हैं कि जो वकील थे इमरान खान साहब की जानिब से वो जो पेश हुए तो उन्होंने मोबाइल से वो पढ़ रहे थे कुछ चीज़ें। तो अदालत ने हैरानगी में पूछा कि मोबाइल से आप क्यों पढ़ रहे हैं, फ़ाइल से क्यों नहीं पढ़ रहे। तो शायद उनके पास पटिशन जो है वो मोबाइल में थी। तो फिर अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो UK से यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, यहीं पे उन्होंने फ़िज़िकली मिलना है या क्या है। तो जो वकील थे उन्होंने बताया कि हम तो उनकी व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो एक टेलीफोनिक बात की हवाले से इस्तदा कर रहे हैं और दरख्वास्त में उसकी इजाज़त चाह रहे हैं। तो अदालत ने पूछा हैरानगी में कि आपकी प्रेयर तो डिफरेंट है, क्योंकि प्रेयर जो है इस दरख्वास्त की 2 दिन पहले जब मेरे पास भी ये रिटर्न में आया तो उससे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे वो UK से यहाँ पे आके फ़िज़िकली मुलाकात करना चाहते हैं। और फ़िज़िकली मुलाकात में अब 2 चीज़ें हैं, एक तो फैमिली की जो मुलाकात है वो तय है मंगल के दिन। आई थिंक मंगल के दिन जो है वो हर मंगल को फैमिली की मुलाकात होती है। वैसे तो वो बेटे हैं वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फॉरेनर्स हैं जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं तो ये एक उसमें हर्डल आ सकती थी। लेकिन इसमें मामला फ़िज़िकल मुलाकात का है ही नहीं, ये बताया गया अदालत को। और हैरान कुन तौर पर पहले यही खबर आती रही है कि उनकी मुलाकात का कहा गया है, लेकिन मुलाकात तो थी नहीं। फिर अब वकील साहब ने टाइम लिया है 5 जुलाई तक
ATC रावलपिंडी से कि 5 जुलाई को वो दोबारा असिस्ट करेंगे और दोबारा वो बात कर रहे हैं उसी व्हाट्सएप कॉल की जो पहले भी होती रही है, और अब दोबारा से वो अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप कॉल की इजाज़त दी जाए और इमरान खान साहब जो बात करते हैं अपने बेटों से वो बात जो है वो इस हवाले से कर सकें। तीसरा जो हमारा मौजू है वो है लापता अफराद केस से मुतल्लिक। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में एक केस लगा हुआ था जिसमें 20 साल कबल मतलब 2004 में एबटाबाद के एक शहरी लापता हो गए थे। उनकी एक तो बाजियाबी के हवाले से ये पटिशन पेंडिंग है और दूसरा जो लापता अफराद से मुतल्लिक जो कमीशन है यहाँ पे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से जो कमीशन काम कर रहा है, उस कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे, मतलब अदालत के सामने पेश करने के हवाले से ऑर्डर जारी किए थे जो लापता हैं, तो उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हुआ था। तो आज की जो दरख्वास्त थी उसमें एक तो ये था कि उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद का अदालत जो है वो हुक्म दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और दूसरा ये जो कमीशन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, मतलब इन्फोर्स डिसअपीयरेंस मतलब ये लापता अफराद से मुतल्लिक ये जो कमीशन है ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, इसको काम से रोका जाए। तो एडवोकेट ईमान मज़ारी इस केस में पेश हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक तो बरहमी का इजहार किया हुकूमत पर, हुकूमती रवैये पर और कमीशन पर, कि कमीशन को जब ये कहा कि आप अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे, तो उस पर उन्होंने कहा कि अमल दरामद के हवाले से हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो अदालत ने कहा कि हम जब किसी को ऑर्डर करते हैं तो अगर अमल दरामद ना हो तो उसके बाद उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो बज़ाहिर एक अजीब सी सिचुएशन जब अदालत के सामने आई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल को बुलाकर मैं हुकूमत की पोजीशन जो है वो देखना चाहता हूँ कि हुकूमत क्या ये उनका जो है मौक़िफ़ है कि जिन्हें हम उठाते हैं उठाएंगे और जो मर जाता है मरता रहे, जो ज़िंदा है वो ज़िंदा रहे, हम ये करते रहेंगे। जब पाकिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं यहाँ कौन आएगा? आप उम्मीद कर रहे हैं डॉलर 280 से नीचे आएगा, वो क्यों आएगा जब यहाँ ये हो रहा है? कमीशन कहता है प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर हमारे पास अमल दरामद का कोई इख्तियार नहीं। जजेस जब कानून के तहत काम करते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि तुमने कानून के मुताबिक कैसे काम किया। हम जब हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए बैठे हुए हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जब अदालत एक हद तक आगे नहीं जा सकती तो क्या लोगों को कहें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएं और वहाँ जाकर कहें कि लोग यहाँ से लापता हो रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली रिमार्क्स जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से इस केस में दिए गए हैं। और इस केस में रिमार्क्स अहम हैं इसलिए क्योंकि इसका फेट इसलिए डिसाइड होना है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुला लिया है कि हुकूमत की पोजीशन क्या है, और ये भी कहा है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कि हम इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। इसके अलावा आज इमरान खान की एक दरख्वास्त यहाँ पे मुकर्रर थी जिसमें जो है वो बग़ैर मुदाखलत के जो उनकी मुलाकातें होती हैं अडयाला जेल में, बग़ैर मुदाखलत के वो ये कह रहे थे और अलेज कर रहे थे कि खुफिया इदारे जो हैं वो उनको मॉनिटरिंग करते हैं या इंटरफेयर करते हैं। तो इमरान खान ये एलिगेशन लगा रहे थे अपनी पटिशन में। तो उन्होंने कहा कि बग़ैर मुदाखलत के जो मुलाकातें हैं उनकी पार्टी की लीडरशिप से उनकी इजाज़त दी जाए। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनकी दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की है, और उस समाअत में अहम ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ आयद किया था कि क्या मेजर या कर्नल के ख़िलाफ़ आर्टिकल 199 के तहत जो है वो केस की कार्रवाई काबिल समाअत है या नहीं। ये एक एतराज़ आयद हुआ था और इसके अलावा भी एतराज़ात मौजूद थे, लेकिन वकील शोएब शहीन जो इमरान खान की जानिब से पेश हुए तो उन्होंने कहा कि हमने कर्नल या मेजर को इसके में फ़रीक नहीं बनाया बल्कि वजारत दिफा को फ़रीक बनाया गया है। एक बात उन्होंने ये की, और दूसरा उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि इस केस में दीगर अदालतों के जो ऑर्डर्स हैं उनकी कॉपीज़ भी इसके साथ हमने मुंसलिक की हुई हैं, क्योंकि इससे कबल जस्टिस अमन रिफ़त इम्तियाज़, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उनकी अदालतों में और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनकी अदालत में इमरान खान से जेल मुलाकातों के हवाले से उनकी फ़ैमिली और जो
PTI की लीडरशिप है उसकी मुलाकातों के हवाले से दरख्वास्तें ज़ेर समात थीं, जिन दरख्वास्तों पर ऑर्डर्स माजी में हो चुके हैं और उन पर मेकनिज़म भी बन चुका है। एक SOPs के तहत उनकी फ़ैमिली भी मिलती है, हफ्ते में एक मुलाकात होती है और उनके वकला भी मिलते हैं और इसके अलावा समातें भी होती हैं, उनके दौरान भी वो मौजूद होते हैं। लेकिन इमरान खान अब ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के, बग़ैर किसी मुदाखलत के ये मुलाकात की इजाज़त जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए और इंटरफेरेंस ख़त्म की जाए। अडियाला जेल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो मामलात हैं उनमें खुफिया इदारों की जो मुदाखलत है वो ख़त्म की जाए। आखिरी बात कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज और जो PTI की लीडरशिप है, एक बड़ी तादाद में आज मुल्ज़मान थे, वो आज इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने उनको एक अहम केस से बरी किया है। ये केस था जब 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था और वो तोशाखाना का मशहूर मारूफ केस है, जिस पे बाद में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस चला और इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए। लेकिन इनिशियली 5 अक्टूबर को ये फ़ैसला आया था, जिस फैसले के ख़िलाफ़ यहाँ पे इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था, जिस एहतजाज के तनाजुर में इस्लामाबाद के थाना आपारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इमरान खान समेत तकरीबन PTI की तमाम लीडरशिप को नामज़द किया गया था। उस हवाले से केस चल रहा था और अदालत ने फ़ैसला महफूज कर रखा था और आज ये फ़ैसला सुनाया गया है। इमरान खान समेत तमाम जो मुल्ज़मान थे, PTI की लीडरशिप थी, शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम को इस केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी 5-6 ख़बरें। और एक मैं बात बता दूं कि बाइज़्ज़त बरी इसलिए इन केसेस में किया जाता है क्योंकि ये केसेस की बुनियाद दुरुस्त नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि एक एहतजाज हुआ है आपारा थाना की हदूद में, तो जो लोग एक स्पॉट पे मौजूद हैं जिन्होंने खिलाफ वर्जी की, एग्जैक्टली आप उनके नाम लिखें या उनके ऊपर जो जुर्म बनता है वही कि 144 की है, अगरचे जो एहतजाज है बुनियादी तौर पर ये हक़ है, शहरियों का आइनी हक़ है, उसको वायलेट करने के लिए भी बहुत सारे मुकदमात जो है वो माजी में दर्ज हुए हैं पिछले 2 साल में। और अब जो उन मुकदमात के ख़ात्मा हो रहा है उसकी वजह यह है कि पुलिस के पास सबूत, प्रूफ ही नहीं है और उसकी वजह यह है कि बंदे स्पॉट पे मौजूद ही नहीं थे, सबूत कहाँ से आएंगे और फिर अदालतों के सामने जब सबूत ना हो तो वो फिर बरी करती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।